जय श्री राधे राधे। दिवाली पर ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, वरना आपका पूरा परिवार में परेशानी आ जाएगी। साथ ही हम जानेंगे दिवाली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। साथ ही जानेंगे कि दिवाली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पावन पर्व दिवाली कब मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में भारी समस्या चल रही है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को मनाई जाएगी। लेकिन किस दिन मनाना सबसे उत्तम शुभ होगा, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के बाद आपको कोई संशय नहीं होगा। आप शास्त्र सम्मत ज्योतिषी जानकारी दी जा रही है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और डिम्पल गर्ग 111 को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, दिवाली का महापर्व दिवाली गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दिवाली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस समय घरों को दीपक से सजाया जाता है, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए सजाया जाता है। माता लक्ष्मी इस दिन घर में आती है। जो भी भक्त गण है श्रद्धा के साथ विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं तो वो लक्ष्मी माता को बुलाते हैं। लक्ष्मी माता दौड़ी चली आती है। दिवाली के दिन कुछ ऐसे अचूक उपाय हमें जरूर करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में जरूर आए। इसे जिनको कभी भी लक्ष्मी माता जाए ना, इसीलिए इस महापर्व पर करने वाले 10 अचूक उपाय जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी को हाथी हमेशा प्रिय रहा है, इसीलिए घर में ठोस चांदी का हाथी जरूर रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी को घर में रखने से शांति रहती है और यह राहु को किसी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। दोस्तों, कोड़ी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सफेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में डुबोकर उसे बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखना चाहिए। ये कोड़ियां धन लक्ष्मी प्राप्त करती है। चांदी का छोटा सा कलश जिसमें तांबे चांदी पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे घर की तिजोरी में सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। दिवाली पूजन में इसकी पूजा होती है। दोस्तों, एक कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली जरूर बांधनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए उनके समक्ष 7 मुंह वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। 4 मुंह वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। और यह भी कहा जाता है लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाले घी का दीपक भी जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे ज्यादा अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में देली चौक माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। एक बार दोस्तों, दीपावली की रात घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं दिवाली की रात को गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के दौरान सारी सामान की पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे 5वां दिया, पास में मंदिर में दीपक जलाए। किसी चौराहे पर, किसी बाथरूम में, किसी दीवारों पर, किसी खिड़की पर, छत पर, किसी चौराहे पर दीपक जरूर जलाए। कुल देवी या देवताओं या पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग
लक्ष्मी जी को खाना अनार, पान, सफ़ेद, पीले फूल, लाल, केसर बहुत पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी लाल फूल अर्पित करता है लक्ष्मी जी के मंदिर में, उन्हें भोग लगाता है, तो उसके घर में हर तरह की शांति समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया चढ़ाई जाती है। आह्वान में फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित किया जाता है। तेल तिल भोग लगाया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र तिजोरी में रखे धन बढ़ेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियाँ और नारियल भी पूजन की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे भी तिजोरी में रखें। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर पावन त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है, माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी सिर्फ एक छोटे से फूल से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ जब सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके चंद सिक्के ही हीरे के समान है, और मन में अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूख ही है, सच्चे प्यार की भूख ही है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्जा लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, पूजा, अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली पर 2 रुपए का धनिया लाकर उससे भी पूजा की जाए तो माता उससे प्रसन्न हो जाती है और मंगलकारी माना जाता है और प्रभु की कृपा मानी जाती है। धनिया को भगवान धन्वंतरी के लिए बहुत बड़ा स्वरूप माना जाता है। पूरे परिवार को धनिया थोड़ा सा पाना चाहिए, इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप हरे धनिए को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन याद रखें, लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को ही खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का ही आता है। आप इसका उपाय जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस के दिन धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेके आते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं बनानी चाहिए? ये तो पूरा घर पर बर्बाद हो जाता है। किसी को भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर पे बनने पर माता लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती है, भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा दरिद्री का वास हो जाता है और भगवान नाराज हो जाते हैं। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं रहेगी। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार धनतेरस के दिन राहु केतु की भी उत्पत्ति होती है और इस दिन राहु केतु का भी जन्म हुआ था और इसी दिन लहसुन प्याज का जन्म हुआ था। जो दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करता है उसके घर में राहु केतु का निवास हमेशा के लिए हो जाता है और घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। इसलिए खास तौर पर लहसुन प्याज उस दिन कभी मत खाना, बाकी दिनों में खा सकते हैं। धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज कोई भी ना खाएं। छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं, तो क्योंकि बाहर का डिब्बा बंद खाना खाते हैं, चिप्स कुरकुरे खाते हैं, तो जिसमें लहसुन प्याज अवश्य ही डलता है, तो इसलिए धनतेरस और दीपावली पर इन चीज़ों को ना खाएं।
दोस्तों जरा आप ही भी सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाना चाहेंगे या धनवंतरी और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर के बारे में आप खुद ही विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर इत्यादि अवश्य बनाएं, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी, पीली खीर इत्यादि अवश्य बनानी चाहिए क्योंकि यह स्वर्ण माना जाता है, सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीज अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और धनतेरस की रात ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं, दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे इन चीज़ों से दूरी बनाएं। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले अपने बाल धो लेने चाहिए। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली वाले दिन घर में झाड़ू लाई जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाए और किसी को ना दे, ऐसा काम ना करें। और इस दिन दीपावली वाले दिन बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं स्त्री भी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन इत्यादि नहीं करना चाहिए, कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। दीपावली के दिन अगर कोई आपके द्वार पे मांगने के लिए आए तो उसे मना ना करें, क्योंकि हो सकता है उसके व्यक्ति के रूप में शक्ति स्वरूपा माता ही आई हो। माता लक्ष्मी भ्रमण करती है उस दिन और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे दिल से दूसरे का दुख समझे, पूजा करे। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना आने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कन्या लक्ष्मी रूप होती है। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। उस घर को साफ करें और अपने घर में साफ छिड़काव गंगा जल का जरूर करें और गंगा जल छिड़क कर सारे घर को शुद्धिकरण करें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का आने का द्वार होता है। और इसलिए माता लक्ष्मी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र पहनती है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ये माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से बहुत प्यार है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार माना जाता है खास तौर पर दिवाली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे। शायद वो कचरा अगले दिन बाहर डाल दे। चलिए आपको बताते हैं इस साल दिवाली का पर्व कब मनाया जा रहा है। प्रिय भक्तजनों, दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा हम जो करते हैं निश्चित काल में विशेष रूप से करते हैं। कहा जाता है जो भक्त निश्चित काल में माता की आराधना करता है वह स्थायी रूप से माता वहाँ निवास करती है। इसलिए दीपावली की पूजा में अर्थात अर्धरात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए 31 अक्टूबर 2024 शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है 1 नवंबर शाम को 6:16 पर। कुछ लोग मानते हैं सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 को
दिन कार्तिक मास की अमावस्या मानी जाएगी। लेकिन जानकार ये कहते हैं, जो हिंदू शास्त्र के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो यह मानते हैं दीपावली के त्योहार पर महारात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए। इसमें उदय तिथि की मान्यता नहीं होती और 1 नवंबर 2024 को शाम के समय अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। यह प्रातः ही समाप्त हो जाएगी। अमावस्या अगर पूरी रात रहती है तो उसी दिन दिवाली का शुभ मुहूर्त होता है। उसी दिन दिवाली की पूजा होती है। दीपावली की पूजा जब हम करते हैं तो अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापनी मुहूर्त में व्याप्त हो, उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से पहले 1 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद जो समय होता है, यह कुल 2.5 घंटे का समय होता है, जिसे कि प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन अगर आप तिथि देखते हैं तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में प्रदोष काल का जो समय है वह बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है। अमावस्या तिथि जब निश्चित काल के मुहूर्त में होती है तभी माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व माना गया है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि 1 नवंबर को जो है उसमें आपको निश्चित काल का शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। दिवाली की रात्रि में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की जो पूजा की जाती है अमावस्या की रात्रि में की जाती है, शिथिर लगन में की जाती है, निश्चित काल में की जाती है। तो इसलिए दिवाली की पूजा वृष लगन में, सिंह लगन में, कुंभ लगन में करना उत्तम माना जाता है। इसमें भी सिंह स्थिर लगन होता है जो कि रात्रि में 12 बजे के बाद ही मिलता है। तो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि आपको प्राप्त हो रही है उसमें निश्चित काल का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, जिसमें कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं दीपावली का शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11:39 से देर रात्रि 12:31 तक निश्चित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और 31 अक्टूबर को प्रदोष कालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह शाम को 6:27 से रात्रि 8:32 तक है। तो साल 2024 में धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती 29 अक्टूबर 2024 को है। दिन मंगलवार, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को है बुधवार के दिन। और दीपावली यानी कि लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को गुरुवार के दिन है। गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट की पूजा 2 नवंबर 2024 को है। शनिवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को रविवार के दिन। इस प्रकार से दीपावली पर जो पंच पर्व मनाए जाते हैं जो कि 5 दिन की लक्ष्मी पूजा के माने जाते हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, और 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर नवंबर 2024 को समाप्त होगी भाई दूज के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप सभी लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं। उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी दी गई है वो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल डिम्पल गर्ल 111 को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब मत करना भूलना। जय श्री राधे राधे राधे।